वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। जिस तरह से इंडिया और पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड तेज़ी से बढ़ने लगी है और लोगों को समझ में आने लगा है कि इसे अडॉप्ट करना इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी किफ़ायती भी होते हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंट की भी काफ़ी सुरक्षा करने में हेल्प करते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रख के केवल हम टाटा मोटर्स को हमने बनाया था, टाटा पावर हमने बनाया है, और साथ ही साथ अब हम लेकर आए हैं ऑटो कंपोनेंट की एक ऐसी कंपनी जिसका मेन फोकस, जिसके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हैं इलेक्ट्रीफाइंग द होल व्हीकल। अगर आप देखेंगे इनकी एनुअल रिपोर्ट, तो इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रीफाइंग टुमारो, और यहाँ पर गाड़ी का जो पूरे व्हीकल्स हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, उनको ये बनाने का काम करती है। और आज हम देखेंगे इसकी एनुअल रिपोर्ट और साथ ही साथ समझेंगे मैनेजमेंट का क्या व्यू है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, और साथ ही साथ कंपनी का मैनेजमेंट का आगे आने वाले टाइम का प्लान क्या है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं कंपनी का फोकस्ड, तो कंपनी का फोकस में 75% कंपनी की जो सेल्स है वो आपको मैं बता दूं, मतलब आउट ऑफ इंडिया से आती है सेल्स, इंटरनेशनल रेवेन्यू आता है। और कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन का मामला में इंडिया में टॉप 5 कंपनीज में आती है, जिसमें हम इसमें डीप में जाएंगे। बट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो कंपनी का जो सेल ऑफ गुड्स है उसमें 13.8% बैटरी ईवी कंपनी सप्लाई करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी इंडिया में अगर केवल ईवी मार्केट की बात करें तो इंडिया में ईवी मार्केट में लीडर है, लीडिंग लीडिंग कंपनीज में आती है, जिसमें मैन्युफैक्चरर भी है और सप्लायर भी है, उनको सप्लाई करती है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट है। कंपनी की लिस्टिंग अभी हुई है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और कंपनी की जो फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ है उसकी काफ़ी विजिबिलिटी यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने दी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और 3 बड़े बड़े R&D सेंटर कंपनी के पास हैं, जो आने वाले टाइम में कंपनी को बहुत हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट रेंज की, तो डिफरेंशियल असेंबलीज, डिफरेंशियल गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर, BSG सिस्टम एंड EV ट्रैक्शन मोटर। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी का मेन फोकस है, मेन कोर एरिया है, और कंपनी की लगातार इसमें भी R&D कर रही है, जिसमें कि नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जा सके और नए नए प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी लेकर आ सके। अगर कंपनी की जर्नी की बात करें तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1995 से 2020 हो चुका है। मतलब करीबन करीबन कंपनी ने इंडस्ट्री में 25-26 साल यहाँ पे कंपनी ने गुजारे हैं। तो कंपनी की जो ग्रोथ है स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है, और कई कंपनियों को यहाँ पर एक्वायर किया है। 2020 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने BSG बेल्ट स्टार्टर जनरेटर जो कि है उसमें उसके जो ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट किए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने अपने जो प्रोडक्शन माइलस्टोन है वो 250 मिलियन गियर्स ऑलरेडी सेल आउट कर चुके हैं, वहाँ पर है। और साथ ही साथ कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं जो ब्रशलेस डायरेक्ट करंट होते हैं, उससे रिलेटेड जो मोटर्स होती है, जो कि टू व्हीलर में काफ़ी यूज आती है, क्योंकि टू व्हीलर में इंडिया का मार्केट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ग्रोइंग है। तो वहाँ पर कंपनी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल गियर, कंट्रोलर और ये सब चीज़ें क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के ट्रैक्शन मोटर कहाँ लगती है। तो आप देख सकते हैं जो ये ईवी का जो पूरा सेगमेंट बनाया हुआ है, ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार है। तो इलेक्ट्रिक कार में ट्रैक्शन मोटर का मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक्शन मोटर ये है, कंट्रोलर ये बनाती है कंपनी, एक है डिफरेंशियल असेंबली बनाती है जो हमारे टायर के बीच में कंट्रोलर के लिए वहाँ पर चाहिए, और डिफरेंशियल गियर्स चाहिए जो ये टायर के यहीं लगता है। इसके अलावा कंपनी का अगर हम टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर में भी कंपनी का मेन कंट्रोलर का काम है और ड्राइव मोटर, और साथ ही साथ कंपनी का हब हब व्हील मोटर, जो हब यहाँ पर जो लगती है वो लगती है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कंपनी के फोर व्हीलर की, अगर हम बात करें तो फोर व्हीलर में यहाँ पे डिफरेंशियल असेंबली और डिफरेंशियल गियर्स लगते हैं, जबकि यहाँ पे हब व्हील मोटर लगती है। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक रिक्शा और थ्री व्हीलर की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी के पास वापस यहाँ पे इनकी ड्राइव मोटर्स हैं, कंपनी के पास इसके एक्सेल्स भी हैं, और साथ साथ कंट्रोलर तो है ही। तो हर हर प्रोडक्ट में कंपनी के पास कंट्रोलर है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर की बात कर ले तो कंट्रोलर, साथ साथ डिफरेंशियल गियर्स, और कंपनी के पास उसकी जो स्टार्टर मोटर होती है। तो ये कंपनी का नीश प्रोडक्ट है जो कंपनी को आगे आने वाले समय में काफ़ी हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और कंपनी को किया भी है। पिछले अगर हम 3 साल की बात करें तो कंपनी ने तगड़े तरीके से ग्रोथ करी है। वो हम डिटेल में समझेंगे, तो आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि देखो, केवल कंपनी में पैसा नहीं लगाना होता है, आपको ये समझना होता है कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, और आपकी जो मेथडोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग वो उससे मैच खाती है या नहीं खाती है। अगर हम बात करते हैं BSG मोटर की, तो बेल्ट स्टार्टर जनरेटर जो होता है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का होता है।
बेल्ट स्टार्टर जनरेटर, जबकि स्टार्टर मोटर्स इस तरीके की होती है। डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल असेंबली वापस उसी तरह लगती है। ऑफ हाईवे व्हीकल पे भी कंपनी काम करती है। ऑफ हाईवे व्हीकल में क्या होता है कि ऑफ हाईवे व्हीकल में डिफरेंशियल गियर्स जो होते हैं वो ज़्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि उनके जो एक्सेल्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत होने चाहिए, और उसमें भी स्टार्टर मोटर अलग तरीके की लगती है। तो कंपनी का केवल एक ही प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है। कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल हो गया, चाहे कमर्शियल व्हीकल के बाद पैसेंजर व्हीकल हो गया, ऑफ हाईवे व्हीकल हो गया, या आपका टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर हो गए, सभी जगह कंपनी का काम का है। मेन अगर रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो 36% रेवेन्यू आता है नॉर्थ अमेरिका से, 26% आता है यूरोप से, 7% एशिया से, और 25% आता है कंपनी का रेवेन्यू इंडिया से। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मेन कोर एरिया है वो है नॉर्थ अमेरिका, और हर जगह कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं, और साथ ही साथ कंपनी के पास इसके अलावा कंपनी की R&D फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं कि 2 प्लांट यूएसए, फर्स्ट प्लांट है, 4 प्लांट अगर हम की बात करें तो इंडिया में, अगर हम 2 प्लांट, 2 या 1 प्लांट अगर हम देखें तो यूएसए में, 1 प्लांट मेक्सिको में, 1 प्लांट चाइना में, 1 स्वीडन, जर्मनी, 1 बेल्जियम में। तो इस तरह से टोटल कंपनी के प्लांट हैं। इसके अलावा कंपनी के अलग अलग जगह वेयर हाउस भी हैं। और कंपनी के अब मैनेजमेंट का क्या व्यू है, और साथ ही साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बता रही है, वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट शेयर है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा तरीके से ग्रो हुआ है। अब आ जाते हैं कंपनी की जो प्रेजेंस है जियोग्राफी वाइज हमने समझी। अब आ जाते हैं कंपनी के कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर OEM में। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपनी डिफरेंशियल गियर में, जो कि पैसेंजर व्हीकल के क्षेत्र में हो गया। इसके अलावा कंपनी टॉप 2 एक्सपोर्टर्स में आती है स्टार्टर मोटर पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करने में। तो आप देख सकते हैं कि 5% डिफरेंशियल गियर का मार्केट शेयर कंपनी के पास है, और 3% मार्केट शेयर स्टार्टर मोटर का ओवरऑल द वर्ल्ड लेवल पे कंपनी के पास है। तो ये काफ़ी बड़ा होता है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से ईवी ग्रो कर रही है, चाइना हो गया, और हमारा चाइना के साथ साथ इंडिया हो गया, ये दोनों बहुत बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर टू व्हीलर का काफ़ी चलन है, और वहाँ पर काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कंपनी सोना कॉमस्टर है, क्योंकि ये देखो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज का काफ़ी बेनिफिट मिलता है किसी भी कंपनी को। और आप उसके बाद क्या है, इनके पास ये जो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप एक बार पेटेंट करवा लेते हैं, तो आपके अलावा फिर वो कोई बना नहीं सकता है, और लोगों को आपसे ही खरीदना पड़ेगा। और इसके चलते कंपनी को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलता है। प्रोमिनेंस इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डिफरेंशियल गियर और डिफरेंशियल असेंबली में कंपनी का काफ़ी बड़ा नाम है। 8.7% ग्लोबल मार्केट शेयर है, और साथ ही साथ 15 न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं जिनके पेटेंट्स अभी अवेटिंग है, मतलब 15 पेटेंट्स अवेटिंग है। तो आने वाले समय में ये भी कंपनी को काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 571 मिलियन, मतलब कि करीबन 757 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किया है, जो कि आने वाले समय में कंपनी की R&D पोटेंशियल को बढ़ाएगा। कंपनी की जो फोकस है वो कस्टमर सेंट्रिक है, और कंपनी की जो अगर हम बात करें कि टॉप 20 कस्टमर में से जो 13 कस्टमर है वो पिछले 15 साल से हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी तगड़ी है, और काफ़ी आने वाले टाइम में तगड़ी रहेगी। इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी डायनामिक है, और चेयरपर्सन की अगर बात करें जो संजय कपूर है, उनका भी मैं रिसेंटली इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी बैटरी पे काम कर रहे हैं जिसमें क्या होता है कि आजकल जो बैटरीज आती हैं उसमें हमारे मैग्नेट की बहुत ज़रूरत होती है, और मैग्नेट क्या है, हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है चाइना से। तो कंपनी ने कहा कि चाइना की डिपेंडेंसी हटाने के लिए हम ऐसी R&D पे काम कर रहे हैं, ऐसी फोकस्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारी नीड ऑफ मैग्नेट को हटा देगा, और उसके चलते हमारी जो ग्रोथ है वो केवल हम इंडिया से प्रोडक्ट लेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो फिर इसके चलते यहाँ पर आने वाले समय में कंपनी को और हेल्प मिलेगी। और ये चेयरमैन ने साफ साफ बताया कि कंपनी का जो पूरा फोकस है वो रिसर्च ड्रिवन रहेगा, और इन हाउस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कंपनी को गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से काफ़ी हेल्प मिल रहा है। कंपनी के जो GST है वो रेट 5% हो चुकी है। कंपनी ने 1.5 लाख रुपए का जो ATC में डिडक्शन है वो भी गवर्नमेंट ने दिया है। तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, और साथ ही साथ कंपनी भी उसी तरीके से काम कर रही है, और आने वाले समय में और फोकस रहेगी, और नए नए प्रोडक्ट्स लेकर कंपनी आने वाली है। इसके अलावा कंपनी का ये ईयर काफ़ी हेल्पफुल रहा, जो कि विवेक विक्रम सिंह जो कंपनी के ग्रुप MD हैं और CEO हैं, उन्होंने बताया कि कंपनी ने यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू की बात करें वो 8 टाइम्स हो चुकी है। अगर हम बात करें 234 मिलियन से बढ़कर 2557 मिलियन हो। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कंपनी की काफ़ी डिमांड है। आप देख सकते हैं साफ साफ कंपनी के मैनेजमेंट विवेक MD CEO ने बताया कि जो केवल ईवी की जो सेल्स है वो यहाँ पर 234 मिलियन से 2057, मतलब कि
223 करोड़ से 205 करोड़ हो चुकी है। और ये मार्केट शेयर और ये जो कैटेगरी है वो काफ़ी ग्रोइंग कैटेगरी है। और इसके चलते हमारा जो काम है वो हम बोर्न इलेक्ट्रिक हुए हैं, क्योंकि हमने जो फोकस किया है स्टार्टिंग से ही इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पे फोकस किया है। इसके चलते हमारे जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के कारण कंपनी के कंपनी को काफ़ी हेल्प मिली है। इसके अलावा कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी की 6 आउट ऑफ 10 कार मेकर्स कंपनी सप्लाई करती है। साथ साथ ट्रक मेकर्स में टॉप 10 ट्रक मेकर में से 3 ट्रक मेकर को सप्लाई करती है, और ट्रैक्टर मेकर में से टॉप 10 में से 8 ट्रैक्टर मेकर को भी कंपनी सप्लाई करती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ यहाँ पर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बता रही है। और 58 प्रोग्राम में से 427 कस्टमर विच हैव ईदर रिसेंटली बिगन और विल कमेंस इन द फ्यूचर ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं कि 58 प्रोग्राम आने वाले समय में कंपनी के पास ऑलरेडी पड़े हैं, जो कंपनी की टॉप लाइन को और बॉटम लाइन को काफ़ी हेल्प करेंगे। कंपनी के जो अगर की डेवलपमेंट्स की बात करें तो रोहित नंदा जो कि कंपनी के ग्रुप सीएफओ हैं, उनका जो मिशन है वो है कि कंपनी को एक मोस्ट रिस्पेक्टेड वैल्यूएबल ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना। और उसके चलते कंपनी का मैनेजमेंट के काफ़ी कमेंट्स स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। और कंपनी ने 2019 में ही कॉमस्टन इंडिया के साथ भी टाई अप किया था, मतलब मर्जर किया था। तो उससे भी कंपनी को एक सिनर्जिक इफेक्ट मिलेगा जो आने वाले टाइम में कंपनी को हेल्प करेगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 15,000 मतलब कि 1566 करोड़ है। और साथ ही साथ EBITDA की बात करें तो 441 करोड़ है, जो 2018 से बढ़कर अगर हम बात करें 169 करोड़ से 441 करोड़ हो चुका है। लगभग 3 गुना आप कह सकते हैं हो चुका है। EBITDA मार्जिन 28.2% है, जो इस इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो काफ़ी तगड़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 215 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 36.4%, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन फ्रंट ऑफ EBITDA मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने काबिल तारीफ कंपनी का जो है वो पहचान है। ग्रोथ ब्लॉक है जो हर साल आप देखेंगे 2019 को कंपेरिजन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन डबल हो चुका है। हर 3 साल में कंपनी बोलती है कि हमारा जो टॉप लाइन हमारे जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है। R&D इन्वेस्टमेंट में कंपनी लगातार पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, कंपनी के जो डिफरेंशियल गियर्स हैं, इसके अलावा जो कंपनी के BEV जो आइटम्स हैं वो उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का और बड़ा काम होता हुआ नजर आएगा। नेट डेट की बात करें तो जो 341 करोड़ का यहाँ पर नेट डेट कंपनी के पास अभी है। बट आई डोंट थिंक कि डेट से कुछ यहाँ पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि कंपनी जब ग्रोइंग होती है तो लोग डेट वाली कंपनी, क्योंकि देखो अगर ग्रोथ कंपनी की है तो कंपनी को यहाँ पर डेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो डेट उनको हेल्प कर रहा है कंपनी को ग्रोथ कराने में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कंपनी को गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से काफ़ी फर्क मिला है। डिफरेंशियल असेंबली 48V BSG मोटर्स और EV ट्रैक्शन मोटर, इन तीनों का अब हम डिटेल में समझें तो कंपनी के जो डिफरेंशियल असेंबली और डिफरेंशियल गियर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल ड्राइव ट्रेन सेगमेंट में कंपनी को, अगर हम बात करें मार्केट वैल्यूएशन की इस पूरे एरिया की, तो $56 बिलियन का 2025 तक हो जाएगा। मतलब कि करीबन 2018 में $14 बिलियन का जो मार्केट था वो बढ़कर 56 मिलियन, मतलब कि 4x यहाँ पर हो जाएगा। और इसके चलते यहाँ पर जो नए कस्टमर्स हैं BEV के, जो नए कस्टमर हैं EV कस्टमर्स हैं, वो पोर्टफोलियो में जो कंपनी को इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। BSG मोटर की बात करें तो भी यहाँ पर जो पोर्टफोलियो में जो प्रोजेक्शन है 2025 तक वो यहाँ पर 4x होने वाला है। तो आप देख सकते हैं अगर मार्केट ही पूरा 4x से ग्रोथ करेगा तो कंपनी अगर हम माने कि कंपनी धीरे भी ग्रोथ करती है तो भी यहाँ पर 2x या 3x तो कंपनी यहाँ पर नजर आती है सामने सामने। इसमें अलावा बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का ग्रोथ प्रोपोजिशन कंपनी ने बताया कि 2015 से 2020 तक इनकी ग्रोथ 46% पर ईयर रही है कैगर के रूप में। वहीं अगर 2020 से 25 की बात करें तो भी यहाँ पर कैगर 36% माना जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ। अगर हम बात करते हैं, अगर जो जनरली जो ट्रेंड रहता है ना कि जो एक एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है उसमें 1 या 2% की ग्रोथ होती है, बट 36% की ग्रोथ काफ़ी तगड़ी होती है, क्योंकि हर चीज़ नहीं है और हर चीज़ की डिमांड यहाँ पे अब आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी को काफ़ी सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ देयर टॉप लाइन। और यही मौका है कि आप एक ग्रोथ कंपनी में एक इनिशियल लेवल पे घुसेंगे तो आपको पूरी जो जर्नी है वो आप देख पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि आप जब स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका होगा उसके बाद आप एंट्री लेते हैं तो फिर उसके बाद आप केवल जो वो होता है ना कि वो 2-4% का जो गेन होता है वही आप देख पाते हैं। EV ट्रैक्शन मोटर की बात करें तो भी यहाँ पर हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल में काफ़ी यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। तो इस तरीके की जो ग्रोथ है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का मानना है कि इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है करीबन 25 से 36% यहाँ पर
आपको गेन देखने को मिलेगा। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि कंपनी एक प्योर R&D फोकस्ड कंपनी है। और यहाँ से जो लॉयल्टी है वो, आप जब एक 25 साल से कंपनी ऑपरेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक प्रेजेंस आपको बनानी पड़ती है। और साथ ही साथ जब आप लिस्टेड हो जाते हो तो आपको उस तरीके का शेयर होल्डर को आपको उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो देना होता है। पावर ट्रेन सिस्टम की अगर बात करें तो कंपनी के 3 कंपोनेंट है: डिफरेंशियल असेंबली, हाई वोल्टेज ट्रैक्शन मोटर और वोल्टेज इन्वर्टर। और वो तीनों ही कंपनी की काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये एक ही बंदा बनाता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी इसको बाई करने वाला है उसको एक एक प्रोडक्ट अलग अलग बंदे से खरीदना नहीं पड़ता है, सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है। और इससे पूरा जो यूनिट है वो एक ही कंपनी बनाती है, तो उनके जो असेंबली होती है वो काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा कंपनी की अगर हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में ग्रोथ की, तो डिफरेंशियल गियर में कंपनी का 5% मार्केट शेयर, स्टार्टर मोटर में 3% और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल में 8.7% डिफरेंशियल असेंबली में कंपनी का मार्केट शेयर है। तो ये काफ़ी तगड़ा है। और इसके अलावा कंपनी अपनी जो यूरोपियन मार्केट और चाइनीज़ मार्केट में काफ़ी एक्सपेंशन कर रही है, जो कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ को बढ़ाएगा। कंपनी के जो एक्सपेंडिचर की बात करें R&D पे, जो जिस तरह का फोकस आप देख सकते हैं 126% से R&D एक्सपेंडिचर को कंपनी ने इंक्रीज किया है। इसके अलावा नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें आते हैं कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की ड्राइव मोटर्स, कंट्रोलर फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और साथ साथ बेल्ट ड्रिवन, मतलब कि BSG जो मोटर्स होती है जो हाइब्रिड कार्स में लगती है। तो ये आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंपनी की काफ़ी इंक्रीज करने वाला है, जो इनिशिएटिव कंपनी ने 2021 में लिए हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज एनालिसिस करें तो कंपनी का जो मेन कंपनी का जो एरिया है वो है डिफरेंशियल गियर्स। और उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी का आपका आता है माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर। और 28-27 मतलब 50% के लमसम कंपनी का ये दोनों एरिया से निकल के आता है। वहीं अगर पावर ट्रेन की बात करें तो मेन कंपनी का आता है वो है पावर सोर्स न्यूट्रल। और फिर आता है कंपनी का बैटरी ऑपरेटेड बैटरी व्हीकल, माइक्रो हाइब्रिड, और साथ साथ IC डिपेंडेंट। तो IC डिपेंडेंट मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनल कंबशन डिपेंडेंट, मतलब कि जो पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वहाँ से भी अभी भी बहुत सारा रेवेन्यू आता है। तो वहाँ से कंपनी का जो एरिया है मतलब 25% वहाँ से निकल के आता है, तो वो यहाँ पर कम होगा धीरे धीरे। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी यहाँ पर ग्रोथ होते हुए नजर आएंगे आपको आने वाले सालों में। इसके अलावा कंपनी की अगर जियोग्राफी वाइज बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी का जो जियोग्राफी वाइज है वो 75% पैसा बाहर से आता है और 25% इंडिया से आता है। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल है जो सबसे बड़ा सेगमेंट यहाँ पर कंपनी का निकल के आता है। 69% पैसेंजर व्हीकल को कंपनी सप्लाई करती हुई नजर आती है। अब आ जाते हैं कंपनी के कुछ नए सोर्स। तो ओवरऑल अगर हम पीयर कंपेरिजन करते हैं सबसे पहले, तो कास्टिंग, फोर्जिंग और फास्टनर डिवीजन की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो और दूसरे कंपटीटर हैं उसमें अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे आता है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 35,000 करोड़ की भारत फोर्ज है। 33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का सोना BLW का चल रहा है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल रिटर्न रेशियोज के कंपैरिजन में, तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों में कंपनी की सबसे तगड़ी ग्रोथ है। आप देख सकते हैं 17.59 और 16.96 दोनों ही एरिया में कंपनी के परसेंटेज रेशो काफ़ी तगड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कंपनी इसमें भी सेकंड नंबर पे आती है रिटर्न ऑन एसेट रेशो में। इंडस्ट्री के पी रेशो की बात करें तो 26.37 निकल के आता है। बट जो ग्रोइंग कंपनियां होती है उसमें पी काफ़ी इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि जो ग्रोइंग कंपनी होती है उसमें जो प्राइस है वो तेजी से बढ़ती है, और जबकि अर्निंग इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं होती है। बट वो ओवरऑल लेवल पे, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल इतना है कि कंपनी की जो प्राइस है वो उसको जस्टिफाइड करती हुई नजर आती है, तो पी काफ़ी इरेलीवेंट हो जाता है ग्रोइंग कंपनीज की बात करें तो। वहीं NPM और OPM की बात करें, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो भी कंपनी सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है। और OPM में भी कंपनी 31% का OPM रखती है, जो कि काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाता है कंपनी की। अगर हम बात करें रिसेंटली रिजल्ट्स की, तो कंपनी के 33% का ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर दिया है और 26% टैक्स पेमेंट करने के बाद 58। और EPS की आप बात करें तो EPS करीबन करीबन इस क्वार्टर का ₹1 का EPS कंपनी ने दिया है। कंपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी अच्छे हैं, और वो यहाँ पर साफ साफ आते हुए नज़र आते हैं। बैलेंस शीट को अगर हम देखना है, जो मैंने को आपको बताना था कि कंपनी फिक्स एसेट की अगर हम बात करें तो पिछले मार्च 2016 से अगर हम बात करें तो करीबन 4 गुना कंपनी हो चुकी है 4 सालों में। और कंपनी बोल रही है कि आगे आने वाले समयों में 36% से इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी अगले 3 साल में वापस से डबल होने वाली है। तो वहाँ से आप देखेंगे जो प्राइस में जो कंपनी की जर्नी है वो करीबन 2x हो चुकी है। अगर जब से कंपनी लिस्ट हुई है जून में, उस वहाँ से कंपनी की जो प्राइस की जो बात करें वो कंपनी लगभग डबल हो चुकी है। लगातार इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे कंपनी ने कैश फ्लो में आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया है।
और इसके अलावा कंपनी की जो दूसरी एक्टिविटियां हैं वहाँ पर भी कंपनी लगातार फोकस कर रही है। कंपनी के कैश कन्वर्जन की बात करें तो ये थोड़ा सा कंसर्न पैदा करता है, क्योंकि 129 डेज यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं और उसके चलते क्या होता है कि जो पैसा है वो कंपनी का कम फ्री होता है और वर्किंग कैपिटल के कारण कंपनी को लोन लेना पड़ता है और उसके चलते कंपनी के EBITDA पे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ से पूरी पूरी चीज़ें निकल के आती है। 67% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बताता है। इसके अलावा 30% के लमसम FII और DII ने होल्ड कर रखा है, 3% मात्र पब्लिक है। और आपको मैं बता दूं कि यही कारण होता है कि कंपनी जो FII और DII होते हैं वो इनको पहले ही पकड़ लेते हैं ऐसी कंपनियों को, और जब आपको मौका मिलता है तब तक शेयर ऑलरेडी भाग चुका होता है। अगर हम बात करते हैं शेयर प्राइस की, तो आप यहाँ देख सकते हैं शेयर प्राइस ऑलरेडी डबल हो चुका है। यहाँ से अगर हम बात करें 250 के लमसम कंपनी आई डोंट थिंक 350 के लमसम 350 के लमसम कंपनी लिस्ट हुई थी, और 350 के बाद अभी यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी 575 के लेवल को टच कर चुकी है। तो लगभग शेयर 2x हो चुका है ऑलरेडी, अगर हम बात करते हैं जून से सितंबर तक की। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब यहाँ पर चार्ट पे आते हैं हम, और किस तरीके से कैंडल स्टिक में हम यहाँ पर अब सपोर्ट और बेस बनाते हुए देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी के वीकली चार्ट पे। तो आप वीकली चार्ट को आराम से देख सकते हैं। वीकली चार्ट में आप देखें तो स्टार्टिंग हुई थी कंपनी की वही, और वहाँ से अगर हम देखें 570 रुपीज़ के लेवल को टच कर चुका है। बट अभी जो कंपनी है वो 600 के लेवल को टच करके आई है, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। तो ये एक मेरे को लगता है काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे कंपनी के पास हो सकता है कि जो 600 रुपीज़ का जो लेवल है वो यहाँ पर कंपनी का क्रॉस नहीं हो। तो ये आपका रेजिस्टेंस नंबर 1 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी इस एरिया में थोड़ा टाइम यहाँ पर वेट कर सकती है। जो आप देख सकते हैं ना 500 की से लेके और 575 या 600 तक का जो लेवल है, तो ये वाला जो रेंज है वो यहाँ पर कंपनी का कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको थोड़े टाइम देखने को मिल सकता है। तो आपको एंट्री लेने के लिए आपका क्या सही पॉइंट होगा, अगर यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है तो आपको डिप पे खरीदना है। तो आपको 500 से 600 के बीच में 500 से 550 के बीच की अगर आपको रेंज मिलती है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी कैटेगरी बाई करनी है। मतलब कि आपको 20% यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का जितना आप पैसा लगाने वाले हैं वो यहाँ पर बाई करना है। मतलब कि अगर मैं 10 शेयर खरीदने वाला हूँ तो 2 शेयर में खरीदूंगा, वो होगा जो 500 से 550 तक की रेंज में। अभी ये क्या चल रहा है, CMP 570 चल रहा है, और यहाँ पर मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको होता हुआ नजर आएगा। और उसके चलते अगर आप 500 550 की रेंज में आप 20% अलोकेट करते हो, 30% आपको अलोकेट करना है। अगर यहाँ से और डिप आती है तो मतलब कि बिलो 500, अगर नहीं आती है तो हम यहाँ पर जो कंसोलिडेशन होगा उसमें एक बार और बाई करेंगे। तो 500 से 550 की रेंज में आपको वापस से यहाँ पर एक बार और खरीदना होगा। पर वो आपको वेट करना होगा कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स से पहले आप खरीद पाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि Q2 विल बी बूम फॉर द होल ऑटो इंडस्ट्री, और वहाँ से काफ़ी ग्रोथ कंपनी की आती हुई नज़र आ सकती है। तो ये दोनों है। 50% अलोकेशन आपको सितंबर में या सितंबर में अगर करेक्शन थोड़ा बहुत आता हुआ नजर आएगा और कंसोलिडेशन यहाँ पर होगा तो वहाँ पर आपको खरीदना है। और 500 के नीचे मिल जाता है तो बाकी आप अलोकेशन भी कर दें। अगर नहीं मिलता है तो आप जब हमारा क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद हम 50% अलोकेशन करते हुए नजर आएंगे। टारगेट्स की अगर हम बात करें तो ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग सेगमेंट है। आगे आने वाले टाइम में भी कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज हैं काफ़ी तगड़े हैं, साथ ही साथ EBITDA मार्जिन काफ़ी तगड़ा है। अगर वो सस्टेन हो पाता है तो यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ होगी, और दूसरे प्लेयर्स भी आ रहे हैं तो EBITDA मार्जिन में यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंपटीशन भी रहे। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी का जो टारगेट 1 होगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो यहाँ पर मेरे को लगता है कंसोलिडेशन आपको होता हुआ नजर आ सकता है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टारगेट 1 की अगर हम बात करें तो टारगेट 1 आपका यहाँ होगा 615 रुपीज़ का। टारगेट 2 जो होगा वो आपका होगा 700 रुपीज़ का। तो ये 2 टारगेट्स हैं, इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें जो आपको 2 सालों में देखने को मिल सकता है, करीबन 1 या 2 सालों में देखने को मिल सकता है, वो है करीबन 1200 रुपये का, जो कि करीबन शेयर को 2x बना देता है। और ये रेंज आपकी 2 साल से पहले भी अटैच हो सकती है, जिस तरह से कंपनी के क्वार्टर्स आगे आने वाले समय में रहेंगे और जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से ग्रोथ करता हुआ नजर आता है। उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो बीट द स्ट्रीट सर्च करें टेलीग्राम पे। आपको जो पहला 6100 पीपल ऑलरेडी ज्वाइन, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन होना है। इसके अलावा अगर मैं एक और बात बताऊं, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यार वीडियो कहाँ पर आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इस स्टॉक में आपके ऑलरेडी होल्डिंग है या नहीं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।